आखिर यहाँ पे क्यों जो है ईंट चिनाई जो आप देख रहे हैं फुटिंग से लिया गया है, जबकि अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें तो यहाँ से इस ज़मीन लेवल से जो है 6 फीट है, लेकिन 6 फीट डेप्थ है और 6 फीट नीचे से जहाँ से फुटिंग मेरा ढलाई हुआ वहाँ से जो है ईंट चिनाई किया गया। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है, और अगर आप ये नहीं करते हैं तो जा कर के देखिए इसका प्रॉब्लम क्या होगा। कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बगल वाला जो घर बना था यहाँ पे हम लोग फाउंडेशन एक्सपेंशन किए, फिर उसके बाद उसका नीचे से जो है बालू जो है पूरी तरीके से इधर आ रहा है। मतलब अगर ऐसा होता है तो इससे क्या दिक्कत होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल लेकर चलूँगा मैं कि मान लिया जाए ये मेरा घर बन रहा है, ठीक है, फाउंडेशन के लिए एक्सपेंशन किए तो और अब इसके बाद अगर बगल वाला प्लॉट जो है जब घर बनाएगा तो वो भी अपना फाउंडेशन के लिए यहाँ पे एक्सपेंशन करेगा। अगर एक्सपेंशन करता है, अगर हम बालू भरे हैं, बैकफिलिंग बालू भी भरना चाहिए, तो क्या होगा कि इसी तरीके से जो है वो एक्सपेंशन किया, इस तरीके से आपका बालू जो है कोलैप्स करेगा। उससे क्या होगा कि अंदर का जो फ्लोर का जो लेवल है वो नीचे धंस जाएगा। इसलिए जो है ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि अगर आप प्लॉट के ऊपर ही बिल्टअप बना रहे हैं तो पहला प्लॉट के ऊपर बिल्टअप बना तो आपको पहले जो है इसेंट्रिक फुटिंग ढलाई करना पड़ेगा। मतलब फुटिंग का जाली कुछ इस तरीके से रहेगा और आप जो है कॉलम साइड से खड़ा करेंगे, ठीक है। और ये हो गया इसेंट्रिक फुटिंग, ये हो गया आपका सेंट्रिक फुटिंग का जाली हो गया और बीच सेंटर से जो है कॉलम आपका खड़ा होगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ चीज़, ये हो गया मेरा DPC लेवल, डैम प्रूफ कोर्स मतलब फ्लोर लेवल, और ये कितना है, ये रोड लेवल से 2 फीट ये हाइट में है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, रोड से 2 फीट हाइट में ये है, ठीक है। और 2 इंची का मेरा थिकनेस हो गया, और यहाँ से 11.5 इंची का जो है आपका 3 लेयर में ब्रिक जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से फिर आपका ये लेवल से इस लेवल तक जो है मेरा क्या हो गया, बीम का लेवल हो गया। इट मीन्स का एक कॉलम जो हम ढलाई करेंगे यहाँ तक ही बस करेंगे। तो ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं क्यों ईंट चिनाई किया गया है फुटिंग से ही, ठीक। अब इधर भी करना है और उस साइड भी करना है, और आगे का 2 साइड, इस साइड और इस साइड रोड है। इन फ्यूचर में जो कभी भी जो है बगल में कोई भी तरह का प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, ना ही उधर बनेगा ना ही इधर बनेगा। अगर इन फ्यूचर बनेगा भी तो इसको तोड़ के नया बनेगा, ये वाला बिल्डिंग को, और इसको तोड़ के नया बनेगा। तो सेम गलती ना दोहराए। मतलब ये हो गया जैसे जब हम इस फुटिंग को इस फाउंडेशन के एक्सपेंशन किए थे तो उस समय क्या हुआ था कि यहाँ पे भी कॉलम है, उस कॉलम में जो बैक फिलिंग के लिए जैसे हमने यहाँ पे बालू भरा है, जब बालू भरे थे, ठीक है, उस समय जो है पूरी तरीके से कोलैप्स मतलब गिरना शुरू हो गया था, ठीक है। उसी चीज़ से बचाव। अब इससे कैसे बचेंगे, तो आपको बचने का बस एक ही तरीका है कि इन फ्यूचर में बगल में अगर कोई बिल्डिंग बनता है तो बालू कोलैप्स ना हो, फिसले नहीं, और साथ ही जो है अगर बालू पूरी तरह से निकल जाएगा तो फिर क्या होगा कि भाई आपका जो है फ्लोर धंस जाएगा। और याद रहे कि जब भी आप प्लॉट के ऊपर बिल्टअप करते हैं तो आपको जो है जो फुटिंग जो बनाना है वो इसेंट्रिक बनाना है, अपने ही ज़मीन में फुटिंग ढलाई करना है, किसी और के ज़मीन में नहीं। कभी भी जो है सेंट्रिक फुटिंग कभी भी जो है कॉर्नर साइड में मत दीजिएगा। हाँ, भले ही आप अगर 3 फीट का सेटबैक एरिया छोड़ते हैं तब जाकर, वो तो आप कहीं प्लॉट में हो गया कॉलम, तब उस समय जो है आपको सेंट्रिक फुटिंग देना है। जैसे ये भी जो है जैसे 2.5 फीट यहाँ पे छोड़ा गया है तो ये भी आपका सेंट्रिक फुटिंग है। अगर इसी चीज़ को जैसे कि हम पूरा दीवार सटा करके प्लॉट के ऊपर ही बनाते तब जा करके हम इसेंट्रिक फुटिंग डालते हैं। तो मेरा यहाँ पे बस यही कहना है कि जब भी कभी आप जो है जैसे यहाँ पे ये भी प्रिकॉशन लिया गया है
कि भाई प्लॉट के ऊपर ही जो बिल्टअप करना है, इसके वजह से जो है यहाँ पे दीवार दिया गया है, ठीक है। और इन फ्यूचर में कभी भी जो है ये एक्सपेंशन होता भी है तो ये पूरा सॉइल यहाँ रहेगा और ये फ्लोर कभी धंसेगा नहीं। ये तो बहुत जगह मैं देखा हूँ कि भाई फ्लोर ही धंस जाता है, ठीक है, जब भी बगल वाला प्रोजेक्ट अपना काम शुरू करता है तो एक्सपेंशन के लिए। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ कि बगल में मान लीजिए कि बिल्डिंग बना हुआ है और लोग चाहता है कि बेसमेंट बनाए। बेसमेंट बनाने के चक्कर में क्या होता है कि बेसमेंट के लिए तो कम से कम 8 से 10 फीट गड्ढा खोद देता है, फिर क्या होता है कि बगल वाला बिल्डिंग ही जो है कोलैप्स करके गिर जाता है, ठीक है। क्यों गिरा भाई? क्योंकि क्या है कि उसका फाउंडेशन का डेप्थ तो मात्र 4 से 5 फीट ही था बगल वाला बिल्डिंग का, उससे कहीं ज़्यादा और डेप्थ कर दिए, उसके वजह से कोलैप्स कर जाता है। हाँ, नॉर्मल फुटिंग में जो है, जैसे फुटिंग के लिए क्या है, यहाँ फुटिंग के लिए यहाँ गड्ढा की, यहाँ गड्ढा की, इसमें जो बिल्डिंग कोलैप्स होने की दिक्कत ही नहीं होता। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे बताया कि भाई क्यों जो है, अब एक और हम आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपको इस साइड भी अब ये बिल्डिंग जो है इन फ्यूचर में लेके चल भी सकते हैं, नहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे इन्होंने हमने यहाँ पे किया है, इधर जो है आप ऐसे कर सकते हैं, फुटिंग से ही जो है आप ईंट चिनाई कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या है कि इन फ्यूचर में अगर ये बिल्डिंग बना भी तोड़ करके तो आपका फ्लोर उधर धंसेगा। देखिए मेन जो है रीज़न और बेनिफिट के लिए जो है बस यही है कि भाई आपका बिल्डिंग का जो घर है उसका फ्लोर धंसे नहीं जब बगल वाला प्रोजेक्ट का काम करे, इसलिए जो है ये फुटिंग से ही दीवार बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो आपने जो 3 फीट का जगह छोड़े हैं तो आपका यहाँ पे सेंट्रिक फुटिंग आराम से आ गया और रोड आपका यहाँ पे। तो यही सब चीज़ है जो कि आपको ध्यान में लेकर के चलना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और कोशिश कीजिए बैक फिलिंग में बालू ही देने के लिए, लेकिन बालू बहुत जगह महंगा है, जहाँ सस्ता है वहाँ बालू आप दे सकते हैं।